रजब भट्ट ने ईद सर पर है और अपनी बीवी को डिवोर्स भेज दी। इस वक्त जो है इस बात को लेके सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। अच्छा, मैं रजब भट्ट के या किसी भी टिकटॉकर के हवाले से बात करना जो है पसंद नहीं करती, बहुत अरसे से मैंने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं और इसी हवाले से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। रजब भट्ट जो है पाकिस्तानी व्लॉगर है, यूट्यूबर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसकी हरकतें सबके सामने हैं। नॉन स्टॉप जो है कंट्रोवर्सीज का वो शिकार रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से उसको मुल्क से बाहर भागना पड़ता है। अब रजब भट्ट ने शादी की ईमान नामी एक लड़की से और बड़ी धूम धड़के से शादी हुई, बहुत शोबाजी हुई, बहुत तमाशेबाजी हुई। अब ये शादी तो हो गई, लेकिन हम देखते थे व्लॉग्स में कि किस तरह से वो मिसट्रीट करता था अपनी बीवी को और किस तरह से वो मुस्तकिल जो है किसी न किसी वजह से मुल्क से बाहर रहा, बीवी उसकी यहाँ पे अकेली थी, इसी दौरान जो है वो बच्चा हो गया। अब यहाँ पे मैं समझती हूँ कि जो डिवोर्स हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चे का हुआ है, लेकिन दोनों पार्टी कसूरवार हैं। रजब भट्ट ज़्यादा है, लेकिन ईमान और ईमान की फैमिली भी बहुत ज़्यादा कसूरवार है। अब देखें, जब इस लड़की से शादी हुई, अच्छी डिसेंट सी लड़की थी, मतलब इस फैमिली में शायद ईमान ही थी जो ज़रा डिसेंट लगती थी। तो यहाँ पे जो है एक ऑडियो भी लीक हुई है, उसके हवाले से भी बात करूँगी, लेकिन रजब भट्ट के वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं और वो ये कह रहा है कि भई मेरी रजब फैमिली जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और उसकी शोहरत में कमी आ रही थी और इस वजह से उसने ये शादी ख़त्म कर दी, क्योंकि बड़ा ही ये मसले मसाइल चल रहे थे इस शादी को लेके। और उसने कहा कि भई उनकी तरफ से फायरिंग हो रही थी, तो हमने भी एक दफ़ा जवाब दे दिया और इस तरह की बहुत सारी बातें की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, एक शादी जो कि इतना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, एक लड़की सब कुछ छोड़-छाड़ कर आती है। आज तक डिवोर्स को हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक लड़की जो है उसकी लाइफ़ पूरी बर्बाद हो जाती है। उसकी दोबारा से शादी होना और स्पेशली जब उसका बच्चा हो, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। किस्मत अच्छी हो तो हो भी जाती है, लेकिन लोग अभी भी डिवोर्स को जो है ना एक टैबू ही बनाया हुआ है लोगों ने। तो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, रजब भट्ट की मैच्योरिटी की वजह से। तो यहाँ पे ईमान की जो फैमिली है उसको मैं इस वजह से कसूरवार कह रही हूँ कि भई जब आप अपनी बेटियाँ ब्याते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो लड़का जो है वो किस तरह का है, उसका बैकग्राउंड क्या है? आप सिर्फ़ ये बात क्यों देखते हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना लोडेड है? क्या रजब भट्ट पढ़ा-लिखा था? ईमान तो फिर भी पढ़ी-लिखी है। क्या रजब भट्ट की जो हरकतें थी वो सबके सामने नहीं थी? सबको पता थी। तो फिर क्यों ईमान के माँ-बाप ने ये डिसीजन लिया उसके लिए? उन्होंने ऐसा लड़का क्यों नहीं चूज़ किया जो कि नौकरी पेशा होता, पढ़ा-लिखा होता, डिसेंट होता, शरीफ होता? ये तो उनकी गलती है ना कि उन्होंने पैसे को तरजीह दी। और यहाँ पे मुझे दुःख इस बात का होता है कि जो बच्चा हो गया ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। जब माँ-बाप की अलहदगी हो जाती है तो बच्चे सबसे ज़्यादा रुलते हैं। अब पहली ईद है उस बच्चे की और उस मौके पे डिवोर्स जो है रजब भट्ट ने उसको दे दी है। और ये रिलेशनशिप मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जितनी एक-दूसरे पे ये लोग कीचड़ उछाल रहे होते थे, ईमान घर चली जाती थी, फिर मना के लेकर आ रहा है, फिर ईमान का भाई जो है मुस्तकिल वीडियो मैसेजेस बना रहा होता था, तो उससे साफ ज़ाहिर था कि ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। इसको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। और पब्लिकली शादी भी सोशल मीडिया पर हुई, तलाक भी सोशल मीडिया पर हुई। ये एक इतनी भयानक चीज़ है कि जब आप अपनी ज़िंदगियाँ बिल्कुल खोल के दुनिया के सामने रख देते हैं और तमाशेबाज़ी करते हैं, तो आपका वाक़ई तमाशा बन जाता है आपकी पर्सनल लाइफ़ का। इतनी पैथेटिक घटिया हरकतें, बीवी को सारी दुनिया के सामने लाके आपने रख दिया। इतने लोग हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को नहीं चाहते कि दुनिया के सामने आए, लेकिन ये लोग फैमिली व्लॉगर्स जो हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, ये लोग इतने घटिया हैं। ये अपनी हर चीज़, माएँ-बहनें कैसी बैठी हुई हैं, किस हुलिये में बैठी हुई हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या इनके बीच में मसले-मसाइल चल रहे हैं, ये किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। सिर्फ़ व्यूज़ के चक्कर में ये अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा निकाल देते हैं और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये साथ-साथ बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत दुःख हुआ, सिर्फ़ बच्चे के लिए दुःख हुआ। शादी तो ये नहीं चलनी थी, मैंने साल पहले ही कह दिया था, जो इसकी हरकतें हैं ना, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब रजब के आप देख लें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसकी अजीब-ओ-गरीब किस्म की वीडियोज़, 2 नंबर कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन जो औरतें ठीक नहीं हैं किरदार की, जिनकी हरकतें ठीक नहीं हैं, उसके साथ इसके ताल्लुकात थे। इसकी शादी के बाद भी वो पॉडकास्ट कर रही हैं, इसकी पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, तस्वीर निकल रही हैं जिसमें उसके पीछे इसकी चीज़ें पड़ी हैं, साफ़ पता चल रहा है कि वो उन ख़वातीन के साथ है, फिर वो उनके साथ जो है ज़ियारतों पे जा रहा है। तो
इतना नॉन सीरियस, ऐसे नॉन सीरियस जो लड़के होते हैं मुझे समझ नहीं आता कि वो शादी क्यों करते हैं। बहुत सारे तो इस वजह से करते हैं कि अच्छा वो तो बेचारी सी होगी, कुछ कहेगी नहीं, घर पे बैठेगी, बच्चे पालेगी और हम बाहर तमाशेबाजी करेंगे। लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। अब ईमान का एक ऑडियो मैसेज जो है वो लीक हो गया जिसमें वो पता नहीं किससे बात कर रही है, लेकिन ईमान जो है वो ये कह रही है कि भाई ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका बेटा जब खराब होता है, उसकी आदतें ठीक नहीं होती, बिगड़ा हुआ होता है, तो उनको लगता है माँ-बाप को कि जी लड़की आएगी शादी होके तो वो उसको ठीक कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ा हुआ ही रहता है। सो भई आपको पता था कि वो बिगड़ा हुआ है तो आपने क्यों शादी की? और ये जो गलतफ़हमी है लोगों की कि जी बिगड़ा हुआ होगा, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा औलाद हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। रजब एक बहुत छोटे घर से था और उससे शोहरत नहीं सँभली, उससे पैसा नहीं सँभला और उसने अपनी शोहरत को, अपने पैसे को तरजीह दी, अपने इस रिलेशनशिप पे, अपनी शादी पे, अपने बच्चे पे। क्योंकि आप देखिए ना आप उसने कहा साफ-साफ कि जी रजब फैमिली जो है वो बड़ी मैटर करती है, मैंने बड़ी मेहनत से ये फैमिली बनाई है। तो रजब फैमिली उसके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उसकी अपनी फैमिली जिसका उसने अल्लाह को जवाब देना है, जो मैटर करनी चाहिए वो उसको मैटर नहीं करती। हाउ सैड इट इज़। तो ईमान जो है आई होप कि उसके लिए अच्छा हो लेकिन ईमान की फैमिली को ये सोचना चाहिए था कि वो किससे उसकी शादी करवा रहे हैं, किस किस्म का वो घटिया-सा लड़का है। अजीब-अजीब वो हरकतें करता है, टिकटॉक पे बैठता है, लड़कियों के साथ उसकी जिस तरह की बातें होती हैं, जो उसके ताल्लुकात हैं, तो ऐसे लड़के कहाँ घर बचाते हैं या बनाते हैं और फिर वही वाली बात कि ईमान ये कह रही है कि जितना करना था कर लिया, उसका मामू मेरे पास आया, उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉगर है। बिल्कुल पता था, लेकिन लड़कियों को ये गलतफ़हमी होती है कि शायद वो किसी लड़के को बदल सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स। सो इस वक़्त जो है वो मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस रजब भट्ट के आ रहे हैं और वो जो है कसूरवार ईमान को ही कह रहा है, अपनी गलती तो कोई भी नहीं मानता। लेकिन इस सारी चीज़ में बच्चे जो हैं वो रुल जाते हैं और इसी बात का जो है दुःख है कि जब शादी करें ना, तो मैं हमेशा एक मशवरा देती हूँ कि शादी के 1-2 साल ठहर जाएँ। अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा आपके कि फ़ौरन ही आप बच्चा कर लें। आप ठहर जाएँ, 1 साल देख लें कि वो इंसान कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, आपका रिलेशनशिप चलता है कि नहीं चलता। इतनी जल्दबाज़ी ना करें। फिर जब आप जल्दबाज़ी करते हैं तो फिर बच्चे हो जाते हैं और फिर रिलेशनशिप नहीं चलता, आपको 1-2 साल के बाद रियलाइज़ होता है और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो ये तो मैं हर लड़की को मशवरा दूँगी कि फ़ौरन से जो है बेबीज़ ना करें क्योंकि आप पहले देखें रह के कि वहाँ का माहौल कैसा है, लड़का कैसा है, कैसा नहीं, फिर फैमिली प्लानिंग करें। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड और आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि ये जो घटियापना चल रहा है फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर अपनी ज़िंदगियों को सामने दुनिया के रख दिया है और इनको सिर्फ़ ये पैसा और शोहरत ये मैटर करती है और जो चीज़ मैटर करनी चाहिए वो मैटर नहीं करती और कितनी ज़िंदगियाँ इस वजह से ख़राब हो रही हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं जो कि फैमिली व्लॉगिंग करते थे मियाँ-बीवी और उनकी शादियाँ टूट गई, नज़रों में थे क्योंकि। आप पूरी दुनिया के सामने नज़र में हैं और नज़र जो है वो कहते हैं ना ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुँचा देती है, नज़र बरहक है। तो नज़र लगती है इस तरह के अपने रिलेशनशिप आप खुद व्लॉगिंग करें, आप सब करें लेकिन अपनी फैमिली को ना दिखाएँ। तो मेरे ख़्याल से अपनी पर्सनल लाइफ़ को पर्सनली रखना चाहिए, जब आप नहीं रखते पर्सनल लाइफ़ को तो फिर ये सब कुछ होता है और अवाम का बहुत बड़ा कसूर है जो इनको फ़ॉलो करते हैं स्पेशली हमारे यंगस्टर्स समझ नहीं आता कि इस किस्म के लोगों को जो है वो हीरो कैसे बना देते हैं। तो इस तरह के लोगों को तो बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन हमारे यंगस्टर्स क्योंकि उनके ज़हन इतने मैच्योर नहीं होते तो उनको लगता है कि यही लाइफ़ है, उनको देखकर हम भी व्लॉगिंग करेंगे और बहुत सारे लोग इसी वजह से व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। पढ़ाई पे जो है वो बच्चे ध्यान नहीं देते और उनको होता है कि जी हम व्लॉगर बनेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो ये लोग कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है। और अपने बच्चों को हमें इस गंद से बचाना चाहिए, पैरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वरना इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। सो आई थॉट कि इसके बारे में बात करूँ, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।